कमियां तो हम सभी में होती हैं, लेकिन किस तरह हम उनसे पार पाते हैं, यह बात सबसे ज्यादा महत्व रखती है। और यही एक बात है जो जीवन में परिवर्तन भी ला सकती है। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात एक बार अपने शिष्यों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां आ पहुंचा। वह एक ज्योतिषी था। उस व्यक्ति का दावा था कि वह किसी भी व्यक्ति का चेहरा देखकर उसके चरित्र के विषय में बता सकता है। वह सुकरात को नहीं जानता था। सुकरात की विद्वता, विवेकशीलता, विनय और संयम का कोई सानी नहीं था। लेकिन बाह्य सौंदर्य नाम की कोई बात उनमें नहीं थी। ज्योतिषी ने सुकरात का चेहरा ध्यानपूर्वक देखते हुए कहा कि इनके मस्तक और सिर की आकृति बता रही है कि यह व्यक्ति बहुत लालची है। इनके नथुनों की बनावट से पता चलता है कि यह व्यक्ति बहुत गुस्से वाला भी है। ज्योतिषी की बात सुनकर सुकरात के शिष्य नाराज होकर ज्योतिषी को बुरा भला कहने लगे। सुकरात ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद ज्योतिषी ने आगे कहा कि इनके होठों और दांतों की बनावट से साफ झलकता है कि यह व्यक्ति परम विद्रोही स्वभाव का है। यह व्यक्ति न केवल स्वयं हमेशा विद्रोह करता रहता होगा, बल्कि दूसरों को भी विद्रोह के लिए प्रेरित करता होगा। इनकी चिबुक की बनावट बताती है कि यह व्यक्ति सन की भी कम नहीं और हमेशा बकझक करता रहता होगा। अपने बारे में यह सब सुनकर सुकरात मुस्कुराए और उन्होंने ज्योतिषी से कहा कि आपने मेरे विषय में जो बातें बताई हैं, सब सच हैं। यह देखकर उनके शिष्यों ने सुकरात से इसका रहस्य बताने की प्रार्थना की। सुकरात ने कहा कि ज्योतिषी ने जो कुछ बतलाया है वह सब सत्य है। मनुष्य दुर्गुणों का पुतला है और मुझ में भी वे सारे दुर्गुण हैं जो ज्योतिषी ने बतलाए हैं। प्रश्न उठता है कि आप सबको मुझ में वे दुर्गुण क्यों दिखाई नहीं पड़ते? मुझ में वे दुर्गुण इसलिए दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि मैं अपने विवेक और संयम से उन पर अंकुश लगाए हुए हूँ। जिस दिन मेरा विवेक और संयम नष्ट हो जाएंगे, ये सारे दुर्गुण मुझ में भी नजर आने लगेंगे। हम सब की स्थिति भी सुकरात जैसी ही होती है। हम सब में अनेक कमियां और दुर्गुण हैं। यह स्वाभाविक भी है। इसके बावजूद हम में से कई इन दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करते हैं और दुर्गुण रहित भी हो जाते हैं। पर आखिर कैसे? मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। मानवता इसी में है कि हम किसी भी तरह प्रयास करके न केवल अपने दुर्गुणों पर अंकुश लगाने का प्रयास करें, बल्कि उन्हें सद्गुणों में बदलने की कोशिश भी करते रहें। कोई यह कहे कि उसमें दुर्गुण या गलत आदतें नहीं हैं, तो यह सत्य नहीं है। हम सब में ही अनेकानेक छिपे हुए दोष विद्यमान हैं। क्रोध पर नियंत्रण से हम धैर्यवान बन जाते हैं, तो अहंकार को त्यागने से विनम्र हमारे जितने भी सद्गुण हैं, वे सब दुर्गुणों पर विजय पाने के कारण ही हैं। यदि व्यक्तियों में दुर्गुण नहीं होते तो सद्गुणों का महत्व भी नहीं होता। और जहाँ तक सद्गुणों का प्रश्न है, हम विवेक और संयम के कारण ही दुर्गुणों को सद्गुणों में परिवर्तित कर पाते हैं। यदि हम में दुर्गुण हैं तो कोई बात नहीं, विवेक का अभाव नहीं होना चाहिए। हमें अपने मन पर काबू पाने का प्रयास करते रहना चाहिए। यही वास्तविक योग है। विवेक को मरने मत दीजिए। विवेक के अभाव में हमारा विनाश निश्चित है। विवेक के इस्तेमाल से ही हम अपना आंतरिक और बाह्य विकास कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं।